तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसके में साइड गिवन है कि इसकी साइड है एल, राइट। द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज एल, और इस ट्राइंगल के ए बी सी जो कॉर्नर्स हैं इन पर रखे हुए हैं चार्जेस, और यहाँ पर कहा कि Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 रखा हुआ है, और यहाँ पर Q3 रखा हुआ है, राइट। और वो आपसे कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर, एंड नाउ व्हाट इज सेंट्रॉइड, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ठीक है। तो मीडियंस का जो सेंटर है, इट मीन्स अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट विल गो दिस वे, देन द सेकेंड वन विल कमिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, एंड थर्ड वन विल बी गोइंग लाइक दिस। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर उनका कहना है कि इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका साइन सेम है जैसा कि इन सब का, मतलब लाइक चार्ज है, राइट। सो यहाँ पर एक रखा हुआ है चार्ज, दैट इज कैपिटल Q, और वो आपसे कह रहे हैं कि इस चार्ज पर नेट फोर्स बताइए कितनी होगी। सो अब देखिए बेटा, डेटा हम क्या कहते हैं कि जो Q1 है, दैट Q1 इज इक्वल टू Q2 है, इज इक्वल टू Q3 है। पहली चीज, जब सारे इक्वल है तो उसको हमने Q मान लिया, क्या मान लिया, इसको हमने Q मान लिया, राइट। अब देखिए आप, यहाँ पर हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है इस वाले चार्ज पर, जो चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर जो है तीन चार्ज, एक ये वाला चार्ज, एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज, ये तीनों चार्ज क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ये तीनों फोर्स, जो तीनों चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट क्या है, राइट। सो अगेन इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हम लोग इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड करेंगे और बाद में उन सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर देंगे। ओके, सो देखिए स्टार्टिंग विद Q1, तो Q1 और Q चूंकि लाइक चार्ज है, सो दे विल एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स। कैसी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। सो लेट दिस फोर्स बी FA। ओके, सिमिलरली जो Q2 है, Q2 और Q लाइक चार्जेस है, सो अगेन हियर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। लेट दिस फोर्स बी FB। नाउ दिस थर्ड चार्ज, ये थर्ड चार्ज भी इस चार्ज पर क्या करेगा, इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, एंड दैट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो लेट दिस फोर्स बी FC। ओके, सो हियर ऑन दिस चार्ज, ये चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, इस चार्ज पर तीन फोर्स लग रही है, एक A की वजह से, एक B की वजह से और एक C की वजह से, राइट। सो फाइनली वी हैव दीज थ्री फोर्सेज, राइट। सो इनको हमें ड्रॉ करूँ, सो ये तीन फोर्सेज कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। ये हो गई यहाँ पर एक फोर्स यहाँ ये हो गई, और एक फोर्स ये यहाँ पर ये हो गई, राइट। दिस फोर्स इज FA, दिस फोर्स इज FB एंड दिस फोर्स इज FC। और आपका सिर्फ इतना काम है कि यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेज। इन तीन फोर्सेज का आप रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि नेट फोर्स कितनी होने वाली है, राइट। सो ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। कैसे करते हैं, तो पहली फोर्स हम फाइंड करेंगे FA, दैट FA यानी कि फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पर जो फोर्स है इसकी वजह से, राइट। सो इट विल कम आउट टू बी, आपको पता है बाय द कूलम्स लॉ, स्मॉल k Q1 इनटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा आप, कि जितने भी ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो लेट अस अज्यूम कि डिस्टेंस को R मान लेता है। कितना मान लेता है, R। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया R का स्क्वायर। फोर्स FA जो होगी वो होगी K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो R स्क्वायर आ गया, राइट। नाउ सिमिलरली FB कितना जाएगा, FB यहाँ ये दो चार्जेस के लिए वैसा फोर्स है, सो K Q2 चार्ज Q2, दूसरा चार्ज कितना है Q है, डिस्टेंस कितना है R है, तो R स्क्वायर। ओके, सिमिलरली FC फाइंड करेंगे हम, तो FC कितना जाएगा, K चार्ज Q3, राइट, इनटू चार्ज सेकंड, दैट इज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R स्क्वायर। नाउ इफ आई पुट वैल्यू Q इन प्लेस ऑफ Q1 Q2 Q3, जो कि तीनों चार्ज कैसे है, इक्वल दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, सो आई कैन रिप्लेस देम। सो ये बन जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली ये बन जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, और ऐसे ये बन जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ से FA, FB और FC तीनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, दे ऑल आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पर चूंकि फोर्सेस इक्वल है, सो आई कैन
say that कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ, राइट। ये ध्यान रखेंगे आप कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, डायरेक्शन सेम नहीं है, राइट। सो ये तीनों फोर्सेस को हमने एज्यूम कर लिया एफ के इक्वल। अब हमारा काम है इन तीनों का नेट फाइंड करना, ओके। सो इन क्लास 11 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेक्टर एडिशन, और वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सो इसको सॉल्व करने के वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स। मैं आपको सबसे सिंपल सिखा रहा हूँ, भी सबसे ईजी जो है, जो मैं क्लास 11 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स, राइट। तो इस वेक्टर को आप ध्यान समझिए, इस पॉइंट को, इस एफ ए को मैं ले आया एज इट इज उठा के यहाँ, राइट, दिस इज एफ ए। इसको मैंने ऐसे ही एज इट इज ले जाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया। ध्यान रखेंगे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके। सिमिलरली आई कैन पुट दिस एफ बी, इसको उठा के मैं ऐसे शिफ्ट करूँगा और ले आऊँगा यहाँ। सो ये एफ बी आ जाएगा इस तरीके से यहाँ। सो ये एफ बी आ गया यहाँ पर, ओके। और एफ सी को मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ, तो ये एफ सी आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, राइट। सो दिस इज एफ सी, ये एफ ए, राइट। और यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों वेक्टर्स एफ ए, एफ बी, एफ सी, ये साइक्लिक ऑर्डर में है। किसमें है? साइक्लिक ऑर्डर, राइट। मतलब ये सारे एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है। ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, राइट। सो अगर कोई वेक्टर्स, जब भी ऐसा होता है कि वेक्टर्स हैं, दे आर इन द सेम ऑर्डर, और कोई एक क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है, क्या बन रहा है? क्लोज्ड पॉलीगन। तो ऐसे केस में उन सभी का रिजल्टेंट जीरो होता है। नोट दिस पॉइंट, अगर कुछ वेक्टर्स हैं और वो एक पॉलीगन की साइड्स के अलोंग रख दिए जाते हैं, किस तरीके से? सेम ऑर्डर में। ये पॉइंट नोट करें, सेम ऑर्डर में, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर में रखते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है इट कम्स आउट टू बी जीरो। और चूंकि यहाँ ये सब के सब सेम ऑर्डर में है और एक ट्राइंगल, एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, सो इन सब का रिजल्टेंट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो यहाँ आप कह सकते हैं बाय दिस कि जो नेट फोर्स होने वाली है इस वाले चार्ज पर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो नेट फोर्स या कह लो टोटल फोर्स एफ नेट किस पर? इस वाले चार्ज पर, इज इक्वल टू हो गई जीरो। तो ये तो एक मेथड था इसको सॉल्व करने का, राइट, इसको समझने का। वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, राइट। तो देखिए बेटा, सेकंड मेथड होता है कंपोनेंट करके सॉल्व करने वाला। हम किसी वेक्टर्स के करते हैं, कंपोनेंट्स करते हैं, देन वी सॉल्व इट, ओके। तो देखिए, इफ यू टेक द एक्सिस लाइक दिस, एक्स एक्सिस यहाँ लिया हमने और वाई एक्सिस हमने यहाँ पर ले लिया, राइट। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे हम लोग इस वाले वेक्टर के और इस वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे इस वाली एक्सिस पर और इस वाली एक्सिस पर, ओके। तो देखिए, लेट दिस एंगल इज थीटा, मान लेते हैं एंगल कितना है? थीटा है। सो इसका जो कंपोनेंट यहाँ होगा दैट विल बी एफ बी कॉस थीटा, राइट। और इसका कंपोनेंट जो यहाँ आएगा दैट विल बी एफ बी साइन थीटा, ओके, राइट। सो ये कंपोनेंट इसका आ गया यहाँ पर एक, और एक कंपोनेंट का यहाँ पर ही आ गया, राइट। सो दिस कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट, दिस वन इज साइन कंपोनेंट। ध्यान रखेंगे आप, जिस साइड एंगल होता है थीटा उस साइड कॉस कंपोनेंट होता है, और जो बची साइड होती है ये वाली, इस तरफ साइन कंपोनेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले का एक कंपोनेंट यहाँ आ गया। अब चूंकि यहाँ एंगल थीटा है, जितना एंगल ये उतना एंगल ये होगा, सेम टू सेम। सो ये हो जाएगा एफ सी साइन थीटा, ओके। और एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा दैट इज एफ सी साइन थीटा, सॉरी ये है कॉस थीटा, माई मिस्टेक, दिस वन इज कॉस थीटा, ओके। तो अब देखिए, अब जो कंपोनेंट्स यहाँ बन गए हैं, तो जो नया डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? नया डायग्राम बनेगा इसका बेटा कि ये हो गया वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट है एफ बी कॉस थीटा, ओके। इधर हमारे पास सेम कंपोनेंट है एफ सी कॉस थीटा। इस तरफ हमारे पास है एफ ए, और यहाँ पर हमारे पास है दोनों कंपोनेंट, एक इसका कंपोनेंट है और एक इसका कंपोनेंट है, दैट इज एफ बी साइन थीटा, और इस तरफ है एफ सी साइन थीटा। सो ये इसका अब नया डायग्राम बन गया हमारे लिए, ठीक है।
तो हमने इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया किसमें, कंपोनेंट्स में। अब क्या करेंगे हम, जितने वर्टिकल में उनको एक साथ ऐड कर लेंगे और जितने इधर हैं उनको एक तरफ। तो आप कहेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स कि जितनी भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में है उनको चेक करता है। तो अगर आप इस तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरफ वाला आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, दिस वन। सो यू विल राइट दैट कि एफ बी कॉस थीटा माइनस एफ सी कॉस थीटा, राइट, क्लियर। अब चूंकि आप देखिए एफ बी और एफ सी दोनों इक्वल हैं, एफ बी और एफ सी इक्वल हैं, और यहाँ पर जो एंगल थीटा थीटा दोनों हैं वो एंगल भी इक्वल है, तो मतलब कॉस थीटा और कॉस थीटा भी इक्वल होगा। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो जो नेट फोर्स है एक्स में वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। कितनी हो गई, जीरो। सिमिलरली नाउ टेकिंग द समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, अगर आप वाई में ले लेते हो तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा ये एफ सी साइन थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा। चूंकि ये दोनों कंपोनेंट अपवर्ड्स है तो मैंने कैसे लिए, पॉजिटिव लिए है, और एफ ए डाउनवर्ड्स है तो इसको लूंगा मैं नेगेटिव। सो इट विल बी एफ ए, राइट, क्लियर। अब चूंकि एफ सी और एफ बी इक्वल है तो आप कह सकते हैं, और थीटा सेम है तो एफ सी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। सो इट विल बिकम इक्वल टू 2 टाइम्स एफ सी साइन थीटा माइनस एफ ए, राइट। अब आप अगर ध्यान से देखें तो एंगल यहाँ पर जो ये आ रहा है इसको आप समझिए, थीटा को, दिस एंगल इज 30 क्योंकि पूरा 60 है तो ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 60, और ये पूरा कितना हो गया 60, और ये आधा कितना हो गया 30। सो थीटा कितना आ गया यहाँ पर, थीटा आ गया यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया यहाँ पर, कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, सॉरी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्या होती है 1/2। सो 2 एफ सी इंटू 1/2 माइनस एफ ए, राइट। सो 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी एफ सी माइनस एफ ए। और आप जानते हैं कि एफ सी और एफ ए इक्वल हैं, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सो इट मीन्स दिस विल कैंसिल आउट दिस थिंग। सो यहाँ पर क्या आ गया, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ एक्स भी 0 हो गया, समेशन ऑफ एफ वाई भी 0 हो गया। इट मीन्स नेट फोर्स कितनी हो इस पर, 0 हो चुकी है। तो आप चाहे इस तरीके से कर लीजिए कंपोनेंट्स करके, या चाहे इसको आप वैसे कर लीजिए जैसे मैंने पहले बताया आपको, वेक्टर सम कर सीधे। सो इन एनी ऑफ द, कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। फॉर मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये समझ में आया हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन।